हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं आपका साहू सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो हम लोग पहला वीडियो देखे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का, जिसमें हम लोग फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर जो है द लास्ट लेसन उसको पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, जो कि CGBSE और CBSE दोनों बोर्ड में है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 फ्रेंड्स। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे जो पहला पार्ट का है उसका अगला है ना, जो फ्रेंच है वो क्या कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं द लास्ट लेसन का, तो प्लीज़ आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए फ्रेंड्स, वहाँ चैनल का वीडियो का लिंक है। और आप ऊपर भी देख सकते हैं, आप ऊपर कोने में जाकर पहले पार्ट को देख सकते हैं। तो पहले पार्ट को देखने पर आपको दूसरा पार्ट अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 12वीं के लिए बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 का एक रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्या हुआ है पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में हमको पता चला कि फ्रेंड्स नाम का एक लड़का रहता है जो कि स्कूल जाता है फ्रेंड्स। तो स्कूल जाने के दरमियान वो ये पाते हैं हम लोग कि वो लड़का पार्टिसिपल के बारे में सवाल पूछा जाने वाला था मिस्टर हामेल है ना, उनके टीचर के द्वारा, वो याद नहीं किया रहता है। इसके अलावा वो लेट भी स्कूल के लिए निकला रहता है, जिसके कारण वो डर रहा होता है। आगे जाने पर उससे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है और मौसम बढ़िया सुहाना लगता है, तो उसका स्कूल जाने का मन नहीं करता। फिर आगे जाता है थोड़ा, तो क्या देखता है, एक आरा मशीन है ना, शामिल, उसके पीछे में मैदान रहता है, जिसके पीछे में जो प्रशियन सोल्जर्स है वो क्या करते हैं, वो ड्रिलिंग करते हैं, मतलब अभ्यास करते हैं, है ना। उसके बाद आगे और जाता है स्कूल के लिए, तो क्या देखता है, वो यह देखता है कि एक टाउन हॉल है ना, टाउन हॉल के बगल से जाता है, टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर, जिसे बुलेटिन बोर्ड कहते हैं, उसमें कुछ खबर आया रहता है। तो वो सोचता है कि ये क्या खबर होगा, है ना, और सोचते हुए वो स्कूल की ओर निकलता है फ्रेंड्स। तो उस कहानी के बाद जो आगे का किस्सा है, स्टोरी है, उसको अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते ही हैं फ्रेंड्स, आगे क्या होता है। अगला पैराग्राफ है फ्रेंड्स, देन, उसके बाद है ना, जब वो स्कूल जा रहा था, I hurried, मैंने जल्दी किया, ठीक है, by as fast as, जितना तेज़ी मैं कर सकूँ, I could go, है ना, मैं कर सकूँ, मतलब उसके बाद मैं जितना तेज़ी से चल सकता था उतना तेज़ी से आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए क्या देखा, द ब्लैक स्मिथ, मतलब लोहार, एक लोहार था। वाचर फ्रेंड्स, ये वाचर पढ़ सकते हैं, वाटर पढ़ सकते हैं, वास्टर पढ़ सकते हैं, ये लोहार का नाम है। ये वो वाचर नहीं है जिसका मतलब देखना होता है, चौकीदारी करना होता है, ठीक है। तो वहाँ एक लोहार क्या कर रहा था, हु वाज देयर, एक लोहार वहाँ था, ठीक है, जहाँ से वो लड़का गुजर रहा था, फ्रांस नाम का, विथ हिज अप्रेंटिस, और वो ब्लैक स्मिथ था जो लोहार, वो अपने प्रशिक्षु के साथ था, खड़ा था वहाँ पर, है ना। अप्रेंटिस मतलब होता है प्रशिक्षु, जो उसके अंदर में ट्रेनिंग करता है लोहार का। रीडिंग द बुलेटिन, और वो ब्लैक स्मिथ लोहार क्या कर रहा था, बुलेटिन को पढ़ रहा था, जो इसमें न्यूज़ आया था, अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने है ना ट्रेनिंग करने वाले एक लड़के के साथ, है ना। कॉल्ड आफ्टर मी, और उस लोहार ने मुझे पीछे से पुकारा, ठीक है। कॉल्ड आफ्टर मी का मतलब डोंट गो सो फास्ट बब, और उसने क्या कहा पुकारते हुए, इतना तेज़ी से मत चलो बच्चे। तो बब मतलब बच्चा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम स्कूल पहुंच जाओगे अपने स्कूल, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब आराम से तुम स्कूल पहुंच जाओगे। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है समय पर्याप्त है या समय अधिक है, आराम से आप स्कूल पहुंच जाओगे। उसके बाद आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन वह मजाक उड़ा रहा है, ऑफ मी मेरा, तो वह मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है ना। एंड उसके बाद मतलब और आगे, रीच्ड मिस्टर हामेल्स लिटिल गार्डन, मैं मिस्टर हामेल का जो छोटा सा लिटिल गार्डन था फ्रेंड्स, छोटा वाला गार्डन,
वहाँ तक पहुँच गया, आल मतलब पूरी तरीक़े से वहाँ तक पहुँच गया, आउट ऑफ ब्रेथ मतलब। और जब पहुँचा तो आउट ऑफ ब्रेथ मतलब मेरा सांस फूल चुका था, सांस बहुत भर गया था। इतनी तेज़ी से मैं जल्दी मिस्टर हामिल के गार्डन तक पहुँच गया, जो कि स्कूल के पास ही था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। जब फ्रांस स्कूल पहुँच गया फ्रेंड्स, गार्डन स्कूल में ही था, है ना। तो यूजुअली सामान्यतः, यूजुअली माने सामान्य, जैसा रोज होता है। क्या होता था? व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल प्रारंभ होता था तो क्या होता था? देयर वाज अ ग्रेट बसल। तो ग्रेट बसल मतलब बड़ा हलचल, बहुत हलचल, बड़ा नहीं बहुत हलचल। तो स्कूल जैसे ही स्टार्ट होता था फ्रेंड्स, कॉमनली रोज़ क्या होता था? बहुत ज़्यादा हलचल होता था, लोग स्टूडेंट्स इधर उधर भाग कर अपने क्लास में जाते थे, है ना। फिर विच कुड बी हर्ड, जो कि सुना जा सकता था। तो जो हलचल होता था, शोरगुल होता था, उसकी आवाज़ को सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट माने सड़क से, है ना। स्टूडेंट्स की जो आवाज़ है हलचल की, उसको सड़क से ही सुना जा सकता था, रोड से। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और क्या क्या सुना जा सकता था फ्रेंड्स? ओपनिंग यानी खुलना, क्लोजिंग माने बंद होना, ऑफ डेस्क। तो जो डेस्क रहता है जिसमें कापी किताब रखते हैं, वो जिसके ऊपर में, उसके खुलने और बंद होने की आवाज़ को भी सुना जा सकता था। और क्या? लेसन्स रिपीटेड, और जो लेसन है, पाठ है, उसको बच्चे जब याद करते थे इन यूनिसन मतलब एक स्वर में। यूनिसन मतलब इसका शब्दार्थ था, खोजना था। तो यूनिसन मतलब क्या होता है? एक स्वर, एक साथ जब बच्चे चिल्लाते थे तो उसकी आवाज़ को वेरी लाउड, कैसा? बहुत ज़ोर से चिल्लाते थे तो उसकी आवाज़ को भी सुना जा सकता था। विथ और हैंड्स ओवर और ईयर्स, और हमारे हाथों को ओवर और ईयर्स मतलब क्या होगा? हमारे कानों पर रखना। टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम लोग कैसे रखते थे? दोनों हाथ को दोनों कानों पर रखते थे और याद करते थे, ज़ोर ज़ोर से बोलते थे एक स्वर में, ताकि अंडरस्टैंड बेटर अच्छे से हमको समझ में आ सके। तो कान में हाथ रखते हैं तो अच्छे से समझ में आता है ना, दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देता है। तो इन सब चीज़ों को सुना जा सकता था। और क्या सुना जा सकता था? एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, जो टीचर होते थे उनका जो ग्रेट रूलर होता था, बड़ा स्केल, है ना। रैपिंग ऑन द टेबल, तो वो क्या करते थे? रैपिंग करते थे, खटखटाते थे। मतलब जो टीचर होते थे वो स्केल लाते थे, रूलर लाते थे, बड़ा सा डंडा, है ना, उसको मेज पर टकराते थे ताकि स्टूडेंट्स जल्दी बैठ जाए। तो उसकी भी आवाज़ को सुना जा सकता था रोड से। मतलब इन सब की आवाज़ को सुना जा सकता था रोड से। तो ये बताया गया है फ्रेंड्स कि स्कूल पहुंचने पर क्या होता है ना, हलचल जो होता है। आगे देखते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन फ्रेंड्स अब मतलब उस दिन इट वॉज ऑल सो स्टिल, हर चीज़, है ना, क्या था? सो स्टिल माने बहुत शांत था, मतलब कोई हलचल नहीं हुआ, सब शांति से स्टूडेंट जो है वो बैठ रहे थे क्लास में। आई हैड काउंटेड ऑन, तो मैंने सोचा, आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने सोचा कि मैं सहारा लूँगा, है ना। तो काउंटेड ऑन का मतलब होता है फ्रेंड्स सहारा लेना या उम्मीद करना, या मुझे उम्मीद थी। आई हैड काउंटेड ऑन माने क्या होगा? मुझे उम्मीद थी। द कमोशन, किस पर उम्मीद थी? द कमोशन, कमोशन मतलब होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला होता है, उसे कहते हैं। तो जो हल्ला गुल्ला है उस पर मुझे उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी? टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊं इस शोरगुल के सहारे में, ऐसा उम्मीद था। मतलब इस शोरगुल होता था, सब बच्चे हल्ला करते थे, तो मैं जब भी लेट होता था मैं उसी शोरगुल के बीच में, है ना, जाकर बैठ जाता था, तो टीचर्स को पता नहीं चलता था, है ना। लेकिन आज शांत था तो अगर जाऊंगा तो फिर पता चल जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं फ्रेंड। विदाउट बीइंग सीन, विदाउट बीइंग सीन माने बिना किसी के देखे। तो जब भी शोरगुल होता था मैं चुपचाप बैठता था, तो मुझे कोई नहीं देखता था पहले, है ना। लेकिन आज तो शांत लग रहा है। बट ऑफ कोर्स, लेकिन बिल्कुल, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी,
उस दिन, लेकिन क्या हुआ, बिल्कुल उस दिन हर चीज़, एवरीथिंग है ना, हैड टू बी, उसके वो हुआ, क्या हुआ, एस क्वाइट एस संडे मॉर्निंग, वह बिल्कुल जैसे संडे मॉर्निंग होता है, रविवार सुबह जैसा शांत रहता है, बिल्कुल एस क्वाइट एस वैसा ही शांत उस दिन भी था जिस दिन वो फ्रांस गया था स्कूल, है ना, लेट। आगे, थ्रू द विंडो, फ्रांस ने कहा थ्रू द विंडो, खिड़की के जरिए, खिड़की से, है ना, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने जो क्लासमेट्स हैं, जो सहपाठी उसको देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और वो सभी स्टूडेंट्स अपने प्लेसेस पे अपने अपने डेस्क में जाकर बैठ चुके थे, और मैं बाहर से, क्लास के बाहर से खिड़की से उनको देख रहा था। एंड, और आगे, मिस्टर हामेल वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस्टर हामेल जो टीचर थे, जो फ्रेंच पढ़ाया करते थे, वो वॉकिंग कर रहे थे इधर उधर, है ना, अप एंड डाउन माने इधर उधर, क्लास में पहुंच चुके थे, मतलब मिस्टर हामेल, सब स्टूडेंट्स बैठ चुके थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, और वो मिस्टर हामेल क्या पकड़े थे, विथ हिज टेरिबल, भयानक, अपने भयानक आयरन रूलर, लोहे का जो रूलर होता था, स्केल बड़ा वाला, जिसमें धुलाई करते थे स्टूडेंट्स की, है ना, उसको पकड़े हुए थे, अंडर हिज आर्म, अपने बाह में वह पकड़े हुए थे और इधर उधर घूम रहे थे। तो क्लास स्टार्ट हो गया था फ्रेंड्स, मिस्टर हामेल पहुंच चुके थे, सब स्टूडेंट पहुंच चुके थे, है ना, ये सिनारियो है, इसमें आगे देखते हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो, फ्रेंड्स फ्रांस कह रहा है कि मुझे इसी शांत माहौल में दरवाज़ा खोलना पड़ा, टू ओपन द डोर एंड गो, और अंदर जाना पड़ा, इन बिफोर एवरीबडी, और हर स्टूडेंट्स के सामने से होकर जाना पड़ा, माने सब ने मुझे देख लिया कि मैं लेट आया हूँ। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा हुआ, ब्लस्ड माने शर्मिंदा हुआ, ठीक है, एंड, और हाउ फ्राइटन्ड आई वास, और कितना मैं भयभीत हुआ, है ना, फ्राइटन मतलब भयभीत, कितना डरा था। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब डरने वाली कोई बात नहीं थी, मिस्टर हामेल कोई गुस्सा नहीं थे, मिस्टर हामेल सॉ मी, मिस्टर हामेल ने मुझे देखा, एंड सैड, और कहा, वेरी काइंडली, बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर तुरंत जाओ, लिटिल फ्रांस, छोटा फ्रांस, है ना, तो मिस्टर हामेल ने मेरा नाम पुकार करके अंदर मुझे प्यार से जाने के लिए कहा। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, वी वर बिगनिंग, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, प्रारंभ कर रहे थे, विदाउट यू, तो हम क्लास को पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे, तुम्हारे ही बिना स्टार्ट कर रहे थे, अब तुम आ गए तो साथ में पढ़ेंगे, ऐसा बोल रहे हैं फ्रेंड्स। तो पार्ट 2 में इतना ही कवर करते हैं फ्रेंड्स, बाकी पार्ट 3, 4 में देखेंगे। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आप पार्ट 1 को भी जाकर देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो और बार बार आप इसको देखिएगा तो समझ में आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।